अध्यात्म की दुनिया में एक और चमत्कार। भारत का रहने वाला एक छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उसने अपनी पहचान बना ली कि उसकी किताब का विमोचन ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में वहां के एमपी बॉब ब्लैकमैन के हाथों होती है। मात्र 5 वर्ष की आयु, जिस उम्र में बाकी बच्चे ABCD, अ आ इ ई उ ऊ या खेलने कूदने में, शरारतें करने में व्यस्त होते हैं, वहां ये बच्चा अपनी एक किताब लिख देता है। भारत की संस्कृति को विश्व भर में उजागर करता है। कौन है ये बच्चा? कहाँ का रहने वाला है? क्या इसकी उम्र है? कहाँ से इसे सीख मिली? किससे इसे प्रेरणा मिली? और आखिर 5 साल की उम्र में उसने पूरी किताब लिख डाली और वह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में प्रकाशित भी होती है। तो क्या है इस बच्चे की कहानी? कैसे हुआ ये सफर शुरू? आइए जानते हैं। शिवाभरणं घोररूपं पञ्चेन्द्रियतारकम्. Bhagavad Gita is an amazing story how Pandavas versus Kauravas win. इस बच्चे का नाम है सोहम। बेहद कम उम्र में उसने द मिस्टिक फैमिली ऑफ द हिमालयाज नाम की किताब लिखी। किताब का उद्देश्य बच्चों तक भारतीय अध्यात्म और हिमालय की कहानी पहुंचाना है। एक तरफ आज की पीढ़ी मोबाइल स्क्रीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महज 5 साल का बच्चा भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और हिमालय की कहानियों को अपनी किताबों के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। माँ बताती है कि सोहम की जिज्ञासा सामान्य बच्चों से अलग थी। खेल के साथ साथ वह धार्मिक कथाएं सुनता, सवाल पूछता और फिर अपनी कल्पना से कहानियां गढ़ता था। कि सोहम बचपन में कैसा था? सोहम बचपन से बड़ा स्पिरिचुअल है। मतलब उसको वो बहुत क्यूरियस भी है, बड़ा लॉजिकल भी है, पर वो बचपन से ही बड़ा स्पिरिचुअल था। मतलब वो 6 महीने 7 महीने की उम्र से ही वो ना उसको अगर भगवान दिखता था तो देखता रहता था उनकी तरफ। और फिर क्या कहते हैं कि जब जैसे बच्चों के खेलने की टाइम आता है ना, तो उसके कमरे में ऑब्वियसली सिर्फ अकेला बच्चा है हमारा, तो हमने बहुत सब कुछ इसका पूरा कमरा चेंज किया, रेनोवेट किया, बड़े सारे खिलौने वगैरह रखे। पर ये हमेशा मंदिर में जाता था और दिए और घंटी के साथ खेलता था। अभी सोहम की उम्र क्या है और आपको पहली बार उसमें कब कुछ अलग लगा? सोहम एक्चुअली मतलब मैं पहले से ही बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी स्पिरिचुअल थे, मेरे नाना जी स्पिरिचुअल थे, पूरी फैमिली हमारी ऐसी है। पर लेकिन सोहम के साथ सबसे सोहम पैदा हुआ है ना, मुझे वो चीज प्रैक्टिस में फील होती है। तो सोहम सबसे पहले तो ये कि जब इतना छोटा था और फिर भी वो भगवान जी के साथ में ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, तो मुझे वैसे ही थोड़ा सा अलग लगता था। पर एज अ मदर मुझे लगा ठीक है, एक फेज है, निकल जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे एक मंदिर है महाकाली का, उसका नाम स्कैंडरवेल है, तो हम लोग वहाँ पे बहुत जाते हैं। तो सोहम ना बहुत ड्यूटी सेवा करता है वहाँ पे, और उसको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ बैठ के लोगों से बहुत सारी ये ना छोटी सी किताब लेता है और पूरा शक्ति टेम्पल में अंदर बैठता है, तो उसको बहुत बहुत अच्छा लगता है और ध्यान में बैठता है। और जो भी संस्कृत के जैसे श्लोकास या मंत्रस होते हैं, जब भी मैं इसको बोलती हूँ ना, तो एक बार में इसको ध्यान में रहते हैं और उसको मजा आता है, बोलता रहता है। तो पहली बार जब हम लोग स्कैंडरवेल गए थे ना, तो मैं लिखती हूँ, पर मैं जैसे लिंक्डइन पे ब्लॉग्स लिखती हूँ और ऐसे छोटे, मैं पब्लिश्ड ऑथर नहीं हूँ खुद। तो इसने मुझसे पूछा कि मम्मा क्या सिर्फ बड़े लिख सकते हैं, छोटे भी लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा हर कोई लिख सकता है। तो उसने बोला जैसे गणपति, मैंने उसको बोला जैसे गणपति ने वेदास लिखे, कोई भी लिख सकता है। तो उसने बोला मैं लिख सकता हूँ। मैंने कहा आप भी लिख सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि छोटा बच्चा है, मतलब तब तो 5.5 साल का हुआ ही था, जनवरी की बात है इस साल में। तो हम स्कैंडरवेल में ही थे, तो मैंने कहा किसके बारे में लिखना है? तो उसने बोला मुझे मुरुगन के बारे में लिखना है। तो फिर बात वहां से शुरू हुई थी। तो इसने अपना पहला वो मुरुगन के बारे में स्टोरी लिखी थी जब हम स्कैंडरवेल में थे। हम मान सकते हैं कि आपसे ही जो है सोहम को लिखने की आदत हुई है। हाँ, इसने मुझे लिखते हुए
बहुत देखा है और मेरा हर आर्टिकल जो मैं लिंक्डइन के लिए लिखती थी या फिर मुझे कोई मैगजीन भी बोले लिखने के लिए मैं लिखती थी, तो मैं इसको हमेशा पढ़ के सुनाती थी। तो एक माँ के तो- रूप में आपने उसे कैसे प्रोत्साहित किया? तो मैंने उसको हमेशा बोला कि हाँ, उसको अगर लिखना है तो उसको लिखना चाहिए, बस ये है कि अगर ये भगवान से रिलेटेड है तो उसको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप से बना नहीं सकता। मैंने उसको सिखाया कि रिसर्च कैसे करते, मैंने उसको हर वो टूल्स दिए जिससे उसकी मदद हो सके। और क्योंकि बच्चा है तो जब लिखना शुरू किया तो मैंने इसे बोला कि अभी हम सीरियसली लिख रहे हैं, लिखना है। उसने बोला मुझे लिखना है। फिर मैंने इसे पूछा क्यों लिखना है, सारे वो सवाल जो ऑपोजिट भी हो सकते हैं वो भी पूछे, और इसको ये भी बोला कि जो काम हम शुरू करते हैं उसको खत्म करना है, फिर बीच में नहीं छोड़ना है। सो एज ए मदर मैंने एक शेड्यूल सेट किया इसके साथ किताबें पढ़ी। महागाथा की एक बुक है वो पढ़ता था, इसने स्कंद पुराण थोड़ा सा पढ़ा, इसने हर वो इंसान जैसे मुरुगन की स्टोरीज पता थी उनके साथ बैठता था और वो स्टोरी बोलते थे पूरी, फिर उसके बाद ये लिखता था। तो इसने अपना पूरा रिसर्च किया और मैंने हर दिन इसके साथ में बैठते थे हम लोग। हर दिन मुझे याद है 20 मिनट बैठते थे जब तक इसकी पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। आपको लगा था कभी सोहम जो है वो 5 से 6 साल की उम्र में किताब लिख देगा? क्या आपको लगता है कि सोहम का बचपन बाकी बच्चों जैसा है, खेलना, शरारत करना, दोस्तों के साथ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसको देखोगे तो बिल्कुल ये वैसे ही चीखता चिल्लाता है और वैसे ही अपने दोस्तों के साथ खेलता है। अभी इसका एक दोस्त है, उसने पार्लियामेंट में अभी सोहम के बारे में एक स्पीच दी, तो उसने बोला कि जब पहली बार शिवांश ने बोला अपने बुक के बारे में, मुझे लगा मजाक है, कोई इतनी छोटी एज में बुक थोड़ा ना लिख सकता है, मैं भी थोड़ा ना बुक लिख सकता हूँ। तो पर लेकिन जब मैंने देखा कि ये एक्चुअली बुक लिख रहा है और फिर हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखे और हमने वो सब पढ़ा, तो मुझे अपने फ्रेंड पे बहुत प्राउड फील हुआ। वो 6 साल का है और ये 5 साल का है, तो उसकी स्पीच भी है मेरे पास। तो उसने यही बोला कि शिवांश बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत क्रिएटिव है, और मैं उसको शिवांश स्ट्रॉबेरीज कहता हूँ और वो प्यार से मुझे वेद बनाना कहता है। तो बहुत बिल्कुल बाकी बच्चों के जैसा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई करता है, स्कूल में हमेशा चेस में उसको अवार्ड्स मिलते हैं, मतलब बहुत, और शरारती भी बहुत है, और मतलब एकदम सोच समझ के विटी होके जवाब देता है, पर किसी को हर्ट नहीं करता। जब जवाब देगा तो सोचेगा कि अगले बंदा को कैसी फीलिंग होगी, और उसमें मुझे लगता है उसका स्कूल का भी बहुत बहुत हाथ है इन सब चीजों में। माँ ने ये भी बताया कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स के भीतर किताब का लॉन्च हुआ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे बेटे की किताब यहाँ लॉन्च होगी, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला अवार्ड मुझे भी यही मिला था। जब आपको हाउस ऑफ कॉमन से कार्यक्रम का निमंत्रण मिला? मैं सच बताऊं, मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरा बड़ा दिल से मन था कि वहां पे हो, क्योंकि मुझे भी मेरा पहला यूके का अवार्ड वहीं पे मिला था। तो मुझे बहुत दिल था कि सोहम की जर्नी वहां से शुरू हो। तो मैंने उनको ये मैसेज किया कि ऐसा है और सोहम ने ऐसा किया है और उसकी बुक्स पब्लिश होने वाली है। तो अगर हम ये अगर हाउस ऑफ कॉमन्स की जैसी जगह पे हम बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे और वो सेलिब्रेट कर सके तो उनके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग रहता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो MP बॉब ब्लैकमैन है वो तो वैसे ही, मतलब वो ब्रिटिश हिंदूज के लिए बहुत बहुत काम करते हैं, और उन्होंने तो अपनी पार्लियामेंट में ओथ भी भगवत गीता पे ही ली थी। तो जब वहाँ पर किताब प्रकाशित हुई उस समय आपकी भावनाएं क्या थी? मतलब सच बताऊं तो उस टाइम पे मैं मन में तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, और कहीं ना कहीं डर था। मैं इसे संभाले रखी थी बहुत सारी चीजों के लिए, और पर लेकिन इसने अपने आप ही सब कुछ, जैसे MP ने बोलना शुरू किया, इसने स्पीच देनी शुरू की, तो इसने सब कुछ खुद से मैनेज किया। पर मैं मन में सोच रही थी कि ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोलता है, पर फिर मेरा हाथ पकड़ता बोलने के लिए, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, कि इतना बड़ा काम कर रहा है और फिर भी मेरा हाथ पकड़ के डर रहा है, तो मेरा हाथ पकड़ लेता है कभी कभी। अब वो कुछ कहता है कि मुझे आगे क्या करना है? उसे तो पता भी नहीं उसने कितना बड़ा काम किया। उसको हाउस ऑफ कॉमन्स में सेलिब्रेट किया यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑथर इन द वर्ल्ड। उसको ऐसा है कि उसको अपनी अगली किताबें लिखनी है, बस ऐसे कहता है, मम्मा अब मैं हैंड से नहीं लिखूंगा, अब मैं कंप्यूटर में बोलूंगा। तो मुझे हैंड से लिखने की जरूरत नहीं, तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एक स्पीड रहती है सोचने की और लिखने की। तो कहते हैं फिर मैं आधी चीजें अगर भूल जाऊंगा तो फिर मैं सीधा सीधा अपने लैपटॉप में बोल सकता हूँ और नोटपैड पे, और फिर वो स्पीड ऑफ माय माइंड के हिसाब से लिखते हैं। चले मैम, ये पूरे जम्मू कश्मीर और भारत के लिए गर्व की बात है कि सोहम को जो है ये पीयूष गोयल जी से भी मिला, उन्होंने भी बड़ा प्रोत्साहित किया, ऐसे बोला, तब इसकी किताबें आई नहीं थी, उन्होंने बोला जब किताबें आएंगी तो वो
बहुत दिल से उसकी किताबों का वेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सोम से वापस मिले और वो पढ़े उनसे, और मुझे पता हम चला भी उनकी इंतज़ार टीम से। करेंगे जब आप वापस आएंगे जम्मू, ज़रूर मिलेंगे आपसे। पक्का। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। निशा जी। थैंक यू सो मच। इस सफर का एक अहम पड़ाव तब आया जब द मिस्टिक फैमिली ऑफ द हिमालयाज का विमोचन लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के कमेटी रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम की मेजबानी ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने की। आचार्य के अनुसार सोहम की रुचि केवल धार्मिक जानकारी तक सीमित नहीं थी, वह हर कहानी के पीछे छिपे संदेश को समझना चाहता था। यही जिज्ञासा धीरे धीरे एक किताब का रूप बन गई। सोहम की मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब ये परिवार जम्मू आए। फिर इनके साथ एक प्रोग्राम बना था हमारा वहाँ जाने का, ओमकारेश्वर और महाकाल में। तो जब 1.5 साल का रहा होगा उस समय, ये 2022 की बात है, अक्टूबर में। तो जब जो मुझे मिला तो मैं उस दिन मंदिर में पूजा के लिए जाना था, मुझे पार्थिव लिंग पूजन था मेरा। ये बच्चा, मैं पूजा में बैठा हूँ और मेरे सामने बैठ गया है। इसके मदर फादर, मैं अकेला बैठा हुआ था वहाँ पे, मेरी अकेले की पूजा थी। लेकिन ये वही पूरे एक्शन कर रहा था जैसे पंडित करवाते हैं हमसे, यहाँ पे फूल रखिए, यहाँ पे ये रखिए, यहाँ पे। मैं बड़ा हैरान हो गया। ये पंडित जी ने भी इसको कहा, माँ इसको उठाने ले नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, रहने दो, इसको बैठने दो। तो ये कर रहा है जो करने दो। तो इसने पूरी पूजा की मेरे साथ बैठ के पौना घंटा, और बच्चा जल्दी इतनी देर बैठ नहीं सकता। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ है। फिर हम खाना खाने होटल में बैठे हुए थे, तो इसका मम्मा मैं वो सुनाऊँ, मैं सुनाऊँ, इसने मम्मा से बोला। तो कहा हाँ सुनाओ। तो इसने श्लोक सुनाने शुरू कर दिए शिव के। फिर हम गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तो इसने बड़ी कहानियाँ सुनाई। तो छोटा सा भी, इसको इतना पता नहीं है, फिर भी जो मंत्र घर में चलते हैं माता के या शिव जी के, तो ये रास्ते में वही बोलता रहा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, मतलब ये ऐसा लगता है जैसे अलौकिक बच्चा है। शरारत के नाम पे कभी इसने कुछ ऐसा फूहड़ नहीं किया कि जो एक बच्चे कर देते हैं कई बार। बड़ा सिंपल, बड़ा सोबर, खाने पीने में भी बड़ी वो। तो एक एक्स्ट्रा, हर चीज़ इसकी एक्टिविटी एक्स्ट्रा है बच्चे की। 1.5 साल का जब ये था तब आप इससे मिले थे। जी जी। अब ये करीब 6 साल का होने वाला है। आप पौने 6 साल का। और अब आपको ये भी न्यूज़ आई कि इसकी किताब बिल्कुल छप बिल्कुल रही। तो बिल्कुल। कैसी इस समय भावनाएं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जम्मू का बेटा है, और ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से जम्मू के बच्चे ने एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इतनी छोटी 3 किताबें लिखी है इसने। मुरुगन स्वामी पे लिखी है, जो शिव जी के बड़े बेटे हैं। फिर गणेश जी के ऊपर लिखी है और शिव शक्ति के ऊपर। आप देखो, इस बच्चे को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। ये पूछता था मेरे से भी, इसने बड़े क्वेश्चन किए हैं कि उनकी गर्दन क्यों काटी, अगर वो पिताजी थे वो गर्दन काटी तो क्यों काटी। तो मैंने फिर इसको समझाया। लेकिन अब जाके इसका इतना इंटरेस्ट बन गया कि ये एक एक चीज़ को नोट कर रहा है और उसमें लिख रहा है, आल्टर करके लिख रहा है, अपनी तरफ से बना के लिख रहा है कि ये नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो ये बड़ी अलग सी बात है, अलौकिक बात है। ये एक्स्ट्रा बच्चों में, या जो कभी उसके दिमाग में भी नहीं आएगी, जो इसने मुझे बताई है, तो है इसमें कुछ ऐसा। जी, अभी आए थे पिछले दिनों, ये कोई साल पहले आए थे, तो वैष्णो देवी माता भी गया मेरे साथ। ये तब ये नहीं था, उसकी मदर थी। तो तब इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उसकी ट्रेनिंग हो रही है, वो बैठता है, खेलता कम है, पूजा में ज़्यादा बैठता है। आपसे मिलने के बाद तो बड़ी ज़्यादा पूजा में लग गया है, शिव जी की पूजा बहुत करता है, गणेश जी को बहुत ज़्यादा याद करता है। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर है, वो जानना चाहता है कि ये क्या है। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। सोहम की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, चाहे इसे असाधारण प्रतिभा कहें, परिवार का सहयोग या गुरु का मार्गदर्शन, एक बात तय है कि इस बच्चे ने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को दुनिया के एक बड़े मंच तक पहुंचाने का काम किया है। और अब ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि उस सोच की भी है जो ये कहती है कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और आप अब तक देख रहे थे द न्यूज़ रूम 24 आवाज। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।